तमाम हाज़रीन मजलिस के जुमला मरहूमीन के लिए, सामीन मजलिस, नाज़रीन मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस के जुमला मरहूमीन के लिए, बिलखसूस बानियान मजलिस के जुमला मरहूमीन और मोहम्मद व आले मोहम्मद के चाहने वाले वो मरहूमीन जिनका फ़ातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं। सूरह फ़ातिहा। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलते तहामी सय्यदिल वही वस्सिराजुल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री साहिबिल वक़ार वस्सकीना अलमदफून बेर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मोहम्मद वाला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़बल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फ़ातिमा तो उम्मे अबीहा सलावात। पाक रब्बुल इज़्ज़त आप सबका यहाँ चल कर आना इबादत में शुमार फरमाए। आमीन बावाज़ बुलंद कह दे, ना जाने किसके आमीन किसके हक़ में कबूल हो जाए। मेरे मालिक जो मकरूज़ है उनका कर्ज़ गैब से अता फरमा। मेरे मालिक जो बीमार है, बीमार करबला का सदका उन्हें शिफ़ाए कुल्ली व कामला अता फरमा। जो बानियान में से हैं, सादात व उज़्ज़ाम हैं या दीगर जो भी मजलिस के मुनक्किद करने में जिस रंग में जिस ढंग में शरीक हैं, मेरे मालिक उनकी नेक दीनी व दुनियावी हाजात को मुसज्जा फरमा। सादात व उज़्ज़ाम का साया हमारे सरों पे कायम व दायम रख। ये लंगर मजालिस मातम इनकी नस्लों में जारी हो सारी रख। जो बुज़ुर्ग इस दुनिया से जा चुके हैं, इस खानवादे ख़ानदान के, हाज़रीन के, नाज़रीन के, ज़ाकिरीन के, मेरे मालिक वो जितने भी गुनाहगार हैं, तेरी रहमत उनके गुनाहों से ज़्यादा है। अपनी रहमत के मुताबिक उनके गुनाह सगीरा व कबीरा माफ़ फरमा। और सबसे बड़ी दुआ, आखिरी दुआ कि हमारे अमाल में इतनी पुख्तगी अता फरमा कि 12वीं सरकार का ज़हूर हो, उन्हें लब्बैक कह सके, उनके जानिसारों में शामिल हो सकें। बवाज़ बुलंद दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद। मुहतरम सामीन, जैसा कि आप जानते हैं ये आयाम मंसूब हैं उस बीबी से जो बेटी होने के बावजूद अपने बाप की माँ बनकर आई। ना शुक्र। आप सलामत रहे, आबाद रहे। देखिए, बेटे की पहचान जब वो गोद में होता है तो माँ से होती है। देखते नहीं, जब सहन में फिर रहा हो, दालान में फिर रहा हो, तो कहते हैं ये बच्चा किसका है। ख़वातीन पूछती हैं तो कहते हैं ये फ़लानी खातून का बेटा है। माँ पहचान बन जाती है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयदा के बाप हैं, लेकिन इतनी मोहब्बत से पाला है सैयदा ने, इतनी मोहब्बत से रखा है मोहम्मद मुस्तफ़ा को, इतनी उल्फत से ख्याल रखा है कि नबी कहने पे मजबूर हो गए, ये बेटी नहीं, ये तो उम्मे अबिया बनकर आई। हैदरी, मैं शुक्रगुजार। देखिए, रसूल कोई आम रसूल तो है नहीं, हूँ हाँ करते रहेंगे, गुफ्तगू चलती रहेगी। नबी आम नबी नहीं है।
जुमला लेते चलेगा। नबी वो नबी है जो वही कहता है जो वही होती है। वही के बगैर न किसी को महफिल में बिठाता है, वही के बगैर न किसी को महफिल से उठाता है, वही के बगैर न किसी को कंकर मारता है, वही के बगैर न किसी को चुप करवाता है, वही के बगैर न किसी को हाथों पे बुलंद करता है। तो रसूल जब है वो रसूल जो वही कहता है जो वही होती है, तो इसका मतलब उम्मे अबीहा जो लक़ब दिया रसूल अकरम ने वो भी तो वही का इशारा था ना। फिर इसका मतलब मानना पड़ेगा कि अल्लाह के हुक्म से नबी ने सैयदा को अपनी मां कहा। अब यहां पे लोग एतराज करते कि जनाब बज़ै तो मिन्नी भी तो हदीस है। घबरा तो नहीं गए? देखें इतना अरसा हो गया आपके दरमियान में अशरे पढ़ रहा हूं, तो कम से कम जहनी सतह इतनी हो गई कि ये जुमला मैं आपके हवाले करूं कि अब एतराज़ करने वालों ने कहा कि रसूल फरमाते हैं एक मुकाम पर कि सैयदा मेरा टुकड़ा है। जब टुकड़ा है तो मां का टुकड़ा बेटा होता है। ये कैसा टुकड़ा है जो टुकड़ा भी है और कुल भी है? दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी आप सलामत। ये हमारी समझ में नहीं आया, ये कौल में तजाद हो गया। मैंने कहा अच्छा चलो, अगर यहां तुम्हें नाउज़ बिल्लाह रसूल के कौल में तजाद लग रहा है तो तुम्हारा कसूर ही नहीं है। रसूल के कौल पर तुम्हें यकीन ना आए, तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हारे बड़ों बड़ों को शक गुजरा है। जो बोल सकता है दोनों हाथ बुलंद करके यक ज़बान होकर तुम्हारे बड़ों को कब यकीन आया? अच्छा ये बताओ, नाना नवासे से होता है या नवासा नाने से होता है? वो कहेंगे ये कैसी बात है, हमेशा नवासा नाने से होता है, नाना पहले नवासा बाद में। मैंने कहा रसूल की हदीस है कि नहीं, हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। अभी भी समझ में नहीं आया तो ये दोनों अहदीस को सामने रख लो तो तुम्हें जुमला समझ में आ जाएगा। हुसैन व मिन्नी, आज से करबला तक हुसैन मुझसे है, अना मिनल हुसैन, करबला से क़यामत तक मोहम्मद हुसैन से है। आप जी आप सलामत, मैं शुक्रगुजार। आज तो कतालपुर नहीं लग रहा, ये लखनऊ का कोई मजमा लग रहा है। बेदार बैठा हुआ। अच्छा जुमला एक और लेते चला जा। अब बात समझ में आ गई ना कि हमेशा नवासा नाना से होता है। रसूल ने फरमाया हुसैन मेरा वो नवासा है कि करबला तक हुसैन मुझसे है, करबला से क़यामत तक मैं हुसैन से हूँ। यही तो फरमाया कि ये बज़ै तो मिन्नी है, सैयदा मुझसे है, ये उम्मे अबिया भी है, क़यामत तक मोहम्मद सैयदा से है। थक तो नहीं गए? अगर बेदार हैं तो ऐसा नारा सुनाए कि मुझे पता चले बेदार बैठे। भाई यहां से एक कदम और आगे चलते। मुझे ये बताइए कि हमेशा वालिदैन वजह तारुफ बनते हैं औलाद की, तवज्जो है कि नहीं? ये बच्चों का काम में आते जाते रहेंगे। हमेशा तारुफ किससे होता है? वालिदैन से होता है, मरकजी हैसियत से होता है। औलाद छोटी है, तारुफ माँ से होगा या बाप से होगा? ऐसा है कि नहीं? किसी भी सियासी जलसे में बुजुर्ग बड़े कोई चले जाएं, बड़ा सियासतदान आपका इलाका नहीं समझेगा तो कौन समझेगा कि ड्राइवर भी साथ है, गनमैन भी साथ है, बेटा भी साथ है, भतीजा भी साथ है। लेकिन पूछने वाले को जब बताया जाएगा तो ये नहीं कहा जाएगा ये फलाना गनमैन है उसके साथ ये मालिक आया है, ये फलाना ड्राइवर है उसके साथ ये आया। नहीं,
कहा जाएगा फलाने साहब के साथ ये गनमैन है, फलाने सियासतदान का ये बेटा है, फलाने जागीरदार का ये भतीजा है। इसका मतलब जो बुजुर्ग बड़ी हैसियत रखते हैं उससे दूसरे पहचाने जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह ने तारुफ इससे नहीं करवाया ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है, ये दामाद अली है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है, ये बेटी सैयदा है, ये मोहम्मद है, ये पोता हसन है, ये नवासा हुसैन है। नहीं, याद रखिएगा, जब अल्लाह ने कह दिया कि सैयदा उम्मे अबिया है तो अब रसूल का तारुफ माँ से होगा। और अल्लाह ने हदीस किस्सा में रसूल से तारुफ नहीं, सैयदा से तारुफ करवाया। हम सैयदा तो वह अबूहा वह बालोहा वह बनूहा। मैं शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रगुजार। जब रसूल की जबान से कहलवा दिया कि ये उम्मे अबिया है तो तारुफ भी तो वहीं से चलना था ना। अब मैं आपसे पूछूं कि पंचतन पाक हैं कितने, तो आप कहेंगे 5। पंचतन 5, जैसे माएँ बच्चों को सिखाती। अच्छा, मैं किसी बच्चे से पूछूं, बुजुर्ग से या जवानों से, कि मुझे नाम बताएं, तो क्या नाम बताएंगे? मोहम्मद मुस्तफ़ा, अली मुर्तज़ा, बीबी पाक सैयदा, इमाम हसन और इमाम हुसैन, यही 5 बताएंगे। याद रखिएगा, पंचतन यही 5 है, मिंबर की कसम पंचतन यही पाक है, लेकिन तरतीब वो नहीं है जो आप सुना रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं जो बेदार बैठे हुए, मैं शुक्रगुजार हूं इस वजह। हैदरी तरतीब अगर आप अल्लाह वाली रखें तो मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले नहीं आते। अगर अल्लाह वाली तरतीब रखें तो अल्लाह ने हदीस किस्सा में तरतीब जो बताई है, हम फातिमा तो वह अबूहा वह बालोहा वह बनूहा, तरतीब शुरू होती है बीबी पाक सैयदा से। ये पाक सैयदा है, ये बाप मोहम्मद है, ये पाक सैयदा है, ये शौहर अली है, ये पाक सैयदा है, ये बेटे हसन और हुसैन है। अगर ये मजमा नहीं समझेगा तो कोई मजमा है ही नहीं। ये जुमला जो समझ सके, अल्लाह जानता था कि मैंने पंचतन पाक की तरतीब रखनी कौन सी है। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा से तरतीब चलाता तो लोग कहते पंचतन में वो भी शामिल है, वो भी शामिल है, वो भी शामिल है, वो भी मासूमा है, वो भी मासूमा है। अल्लाह ने सैयदा से तारुफ करवा के पंचतन के नाम और किरदार सामने रख दिए कि पंचतन रसूल के रिश्तेदारों को नहीं, बीबी बतूल के रिश्तेदारों को कहा। तवज्जो है कि नहीं? भाई थक तो नहीं गए? जो वक्त दिया गया उसमें तमाम करूंगा, कुछ देर और मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। भाई अल्लाह ने तरतीब जो बताई है वो बताई है बीबी पाक सैयदा से, और रिश्तों के साथ बताई है। मुझे ये बताइए, ये कौन सा मौका है जहां बताई जा रही है? भाई रसूल अकरम आए, तशरीफ लाए बेटी के घर, दस्तक दी और कहा कि मैं जिस्म में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। अच्छा, हम अपनी लैंग्वेज में आ जाएं, रोज़मर्रा की बातों में, तो जब कोई कमज़ोरी महसूस करता है तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, हकीम के पास जाते हैं, कुछ खाने को, कुछ दवाई लेते हैं। लेकिन ये कैसा रसूल है कि सैयदा के पास आके कहता मुझे अपनी चादर दे दो? मैं शुक्रगुजार है। भाई दुनिया जहान का मुसलमान नात खानी कर कर के पूरी दुनिया को बताते हैं कि काली कमली वाला, काली कमली वाला, काली कमली वाला। रसूल के पास जब कमली है तो सैयदा से किस्सा मांगी क्यों जा रही है? हैदरी रसूल बताना ये चाहते थे कि जब मैं नबी होके ज़ौफ़ महसूस करता हूं तो कमली से नहीं,
किसा से मुझे कुव्वत मिल जाती है। तो अब मुझे बताइए, हमें कहते हैं कि जनाब ये शियों को क्या हो जाता है, ये कभी उस दर पे मांगते हैं, कभी इस इमाम बारगाह पे, कभी उस ताज़िए के सामने, कभी जुलजना के सामने, कभी अलम के सामने, कभी सर उठा के बैठ जाते हैं, कभी सजदा कर देते हैं। ये जुमला ये इलाका नहीं समझेगा तो कोई और इलाके वाला है ही नहीं जो इस जुमले को समझेगा, याद रखेगा। मुझे बताओ तो सही, ये कहते हैं कि जनाब ये सैयदा से मांगते हैं, उनसे मांगते हैं। और याद रखना, रसूल ने जाकर ज़ौफ का बताकर सैयदा से किस्सा मांग के बता दिया कि सैयदा से सेहत मांगना बिद्दत नहीं, सुन्नत मोहम्मद मुस्तफा है। तवज्जो है ना, याद रखें यहां। अच्छा चले, मैं एक बात और आपके हवाले करूं। देखिए, रोजमर्रा की चीजें देखता हूं, आपके हवाले कर देता हूं। अगर कोई बुजुर्ग बीमार हो, कमजोरी महसूस कर रहा हो, तो आप क्या करते हैं, उसको अलग थलग कमरा दे देते हैं, बिस्तर दे दी, चादर उड़ा दी। लेकिन बच्चों को रोक लेते हैं कि करीब ना जाना, शोर ना करना, ऊंची आवाज में ना बोलना। अक्सर तो बच्चों को कहीं और भेज देते हैं कि वडेरे दिया तबीयत ठीक कोई नहीं है, नान के अदर लगे उन्हें। तो ये जहां बैठे नान का भी तो यही है ना, और आम नान का भी नहीं, आलमीन का रसूल रहमतुल आलमीन घर में। हदीसे किस्सा ने हमें क्या क्या सिखा दिया। अपने बच्चों को हदीसे के साथ तर्जमे के साथ पढ़ाओ तो सही। यहां इमाम हसन मुश्तबा आए, बाबा से बुलंद दरूद पढ़ दीजिए। वहां ये नहीं कहा कि मैंने अपने नाना को आते देखा है, ये नहीं कहा कि मैं उनको सोता देखकर आ रहा हूं, फौरन आते ही कहा कि मुझे अपने नाना की खुशबू महसूस हो रही। तवज्जो है, खुशबू से पहचाना, खुशबू आ रही है। कहां? वो किसा के नीचे। रोका नहीं, गए, इजाजत ली, चादर के नीचे आ गए। फिर इमाम हुसैन आए, कहा मुझे नाना की खुशबू आ रही है। कहा चादर के नीचे, गए, इजाजत ली, चादर के नीचे। रसूल फरमा चुके हैं कि मैं ज़ौफ महसूस कर रहा था तो आया। बच्चे आ रहे हैं तो नाना के पास, नाना की गोद में। अच्छा, मैं ये कहता हूं चलो बच्चे आए, नाना था, नवासे को गले लगाया, सीने से लगाया, बिठा लिया। अकल के अंदर बताओ तो सही, अगर ज़ौफ ही था तो जब दामाद आया तो वो चादर के नीचे क्यों चला गया है? अच्छा चले, मौला अली भी तशरीफ ले गए, बीबी पाक सैयदा आई, वो भी चादर के नीचे। अब सिर्फ घर में यही तो नहीं थे, तारीख कहती है कि एक ज़ौजा भी मौजूद थी। घबरा तो नहीं गए? हैदरी, एक ज़ौजा भी मौजूद। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी किसा के नीचे आ जाऊं? रसूल ने कहा कि आने की जरूरत नहीं, आप खैर पर हैं, आप खैर पर हैं। इसका मतलब यह हुआ ये ज़ौफ से नहीं, ये वही इलाही का इशारा था जो पंचतन को किसा के नीचे ला रहा था। अच्छा, एक जुमला मुझे और बताइए किसा के बारे में। मेरे भाई की आमद पर बाबा से बुलंद दरूद पढ़ दीजिए। नहीं, ये अगर बाबा से बुलंद है तो इससे ऐसा दरूद सुना दो। बीबी की किसा के बारे में तारीख में मिलता है कि ये कोई लंबी चौड़ी चादर नहीं है, कोई तवील चादर नहीं है कि सर पे ओढ़ो तो पैर पे नहीं, पैर पे ओढ़ो तो सर पे नहीं। इतनी सी चादर के अंदर पंचतन समा कैसे गए? और यही दलील बन गई
भाई ये लाइट जल रही है, इसकी रोशनी कितनी फैली हुई है, ठीक है ना, लेकिन फुट बाय फुट का रुमाल इसके ऊपर रख दिया जाए तो सारी रोशनी उसमें समा जाएगी कि नहीं जाएगी? ऐसा ही है ना। तो याद रखिएगा, चादर इतनी बड़ी नहीं है कि पेंशन उसके नीचे आ जाए, लेकिन जैसे ही इनकी तकमील हो गई, ये इकट्ठे हो गए, तो ऐसी नूरी हस्ती बन जाती है कि एक चादर के नीचे मुकम्मल आ जाते हैं। और ऐसे मौके पर जिब्राइल ने क्या कहा? आया, लेकिन डायरेक्ट नहीं आ गया, रुक के कहता है, या रब्बुल इज्जत बता तो सही, मन तहतल की सा, ये चादर के नीचे हैं कौन कौन है? ये चादर के नीचे है कौन कौन? हदीस कुदसी सुनोगे, अल्लाह ने फरमाया, देखो ये कायनात को खल्क किया तो मैंने इनके सदके में, ये ज़मुर्दी फर्श बिछाया तो इनके लिए, नीला शामियाना लगाया तो इनके लिए, चांद सूरज की कंदीलें लटकाई तो इनके लिए, मैंने ये कायनात को खल्क किया तो इनके सदक़े में, ये अंबिया की कतारें लगाई तो इनके सदक़े में, खामोश हो गए तो मुझे दुख होगा, मैंने जन्नत को बनाया तो इनके मुहिब्बों के लिए, जहन्नम को भड़काया तो इनके दुश्मनों के लिए। हैदरी, तवज्जो है कि नहीं भाई? ये कायनात को बनाया तो मैंने इनकी मोहब्बत में, और यही तो हमने कहा, मैंने कहा या रब्बुल इज्जत, जिससे मोहब्बत होती है, मोहब्बत का तकाजा है कि कुछ ना कुछ बनाया जाए। लोगों को अगर मोहब्बत बीवी से हो जाए ताजमहल बन जाता है, बादशाह को मोहब्बत हिरन से हो जाए हिरन मीनार बन जाता है। या रब्बुल इज्जत, तुझे तो मोहब्बत थी पेंशन से, तूने कायनात को बना दिया, हमें इनसे मोहब्बत है, हमने इमाम बारगाह को सजा दिया। तवज्जो है कि नहीं? मैं शुक्रगुजार। अल्लाह कहता है कायनात को खल किया तो मैंने इनके सदके में। और हदीस से कुछ सी रुकी नहीं, कहा ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, अगर मैंने आपको खल्क ना करना होता मैं कायनात को खल्क करता ही नहीं। और यहीं पे भी नहीं रुकी, इससे एक कदम और आगे बढ़ी। अयाम बीबी पाक सैयदा है ना, जरा रुतबा समझेंगे क्या है। कहा ए मोहम्मद, अगर मैंने अली को खल्क ना करना होता मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं आपको खल्क ना करता। और हदीस कुदसी, हदीस कुदसी यहां पर भी नहीं रुकी, जहां फरमाया कायनात को खल किया मोहम्मद मुस्तफ़ा तेरे सदके में, अगर अली को खल्क ना करना होता मोहम्मद मैं तुझे खल्क ना करता। और इससे कदम और आगे बढ़कर कहते हैं ए मोहम्मद अली, अगर सैयदा फातिमा को खल्क ना करना होता मैं तुम दोनों को खल्क ना करता। वजह क्या है? तवज्जो का तालिब भाई, घबरा तो नहीं गए। वजह क्या है? वजह यह है कि सैयदा का कोई नेमुल बदल था ही नहीं, कोई हमसर था ही नहीं। अगर सैयदा को ना भेजना होता तो अल्लाह ना अहले बैत को खल करता, ना अपना मकान बनवाता। उसकी वजह क्या है कि सैयदा जिस वक्त उस नहज पे पहुंचे कि अक्द हो जाए, रिश्ते बहुत से आए, लेकिन रसूल फरमा देते कि सैयदा का अक्द मेरे इख्तियार में नहीं है। क्या फरमाते? मेरे इख्तियार में नहीं है। भाई उम्मे अबिया हैं, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयदा के बाप भी तो है ना। और बेटी का अक्द, बेटी की शादी का इख्तियार सबसे पहले होता ही बाप को है, बाकी तो बोलते बाद में है। मैंने कहा या रसूलल्लाह बताएं तो सही, जिसको हाथों पे कंकर को कलमा पढ़ाने का इख्तियार हो, दरख्तों को जड़ों समेत बुलाने का इख्तियार हो, गो से कलमा पढ़ाने का इख्तियार हो, जिसको इशारे से चांद को दो टुकड़े कर देने का इख्तियार हो, वो रसूल कह रहा है बेटी का अक्द मेरे इख्तियार में नहीं है। आपका हुक्म हमारी सर आंखों पर,
लेकिन हमें बताएं तो सही, जितनी बयाना अपने बयान में इजाफा करें तो सही। तो रसूल ने यहाँ कलमा गो की आंखों में आंखें डालकर कहा, पर होते परवास करके जुमला आपके हवाले करता, बेदार होकर जुमला सुनिएगा। रसूल फरमाते हैं मेरी बेटी की अजमत को समझो, इसकी इस्मत को समझो, इसके मर्तबे को समझो। ये आम मुसलमान बेटी होती, मैं जहाँ चाहता इसका अक कर देता। ये मुसलमान नहीं, ये मासूमा है, और मैं नबी होकर मुसलमान बनाता हूं, मासूम नहीं बनाता। जो मासूम बनाता है इसका हक जिससे चाहेगा वो कर देगा। अभी यही चल रहा था कि लोगों ने रसूल का घेरा तंग कर दिया, तलवारें निकल आईं, रसूल के घर पर हमला होने लगा। आप मसाइब की तरफ आ गए। याद रखिएगा ये कहां लकड़ियां जमा की गई, ये वहां लकड़ियां जमा की गई जहां रसूल खड़े होकर दस्तक दिया करते थे। ये कहां किसका दर जलाया जा रहा है। सुन्नत पर अमल करने वालों, लंबे बाल रखना अगर सुन्नत रसूल है, टखनों से ऊंची शलवार रखना सुन्नत रसूल है, तो मुसलमानों से पूछो तो सही, दर सैयदा पर दस्तक देना भी तो सुन्नत है ना। जहां इतनी सुन्नतें याद है, क्या मुसलमानों को ये सुन्नत भूल गई। ये कैसा अजर रिसालत दिया। जहां फरिश्ते उतरा करते थे वहीं लकड़ियां जमा करके उसको आग लगा दी गई। सैयदा ने अपना नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा, क्या उस घर को जला दोगे जहां मेरी बेटी ज़ैनब रहती है। मैं हाथ ना जोड़ दूं, मैं कहूंगा बीबी अभी तो मौला अली भी मौजूद है, इमाम हसन और हुसैन भी मौजूद है, जरा 61 हिजरी को करबला में आके देखना तो सही, यही बेटी होगी, मजमा होगा, नौके नेजा से चादर उतारी जा रही होगी। इस घराने को अल्लाह ने 2 बेटियां दी, बड़ी बाइज्जत बेटियां, बड़ी बाइफत बेटियां, एक नबी की बेटी, एक अली जैसे वली की बेटी। हौसले से सुनोगे जुमला। नबी की बेटी चलती थी तो नबी की झलक देती थी, अली की बेटी बोलती थी तो अली की झलक देती थी। उसमें रहमत का सरापा था, इसमें जलाल की झलक थी। लेकिन इसे मैं हादसा कहूं, जमाने की दुश्मनी कहूं, या मुसलमानों का अजरे रिसालत कहूं कि दोनों बेटियों को मुसलमान दरबार ले गए। मां को भी दरबार जाना पड़ा, बेटी को भी दरबार जाना पड़ा। लेकिन मैं हाथ जोड़कर मुसलमानों से पूछता हूं, क्या मां बेटी जिन जिन दरबारों गई क्या बराबरी में गई? नहीं अजीजों, मां भी दरबार गई, बेटी भी दरबार गई, लेकिन घर के साथ मस्जिद, मस्जिद में दरबार जहां मां गई। रोकर बताओ या चुप करके सर झुका दो, तुम्हें कसम है जिसको मानते हो मुझे बताओ, जिस दरबार बेटी गई क्या घर के साथ दरबार खड़ा था? क्या अली की बेटी अपने बाप के शहर में खड़ी थी? ना मक्का ना मदीना ना सहाबी का शहर, शाम के अंदर शराबी के दरबार में। जब मां गई क्या उस हाल में बेटी गई? जब मां दरबार गई ना, सर पे चादर भी थी, साथ बेटा हसन और हुसैन भी था, अल्लाह रखे शोहर अली जैसा भी था। लेकिन जब बेटी दरबार गई, 72 को शोहदा देखकर, अब्बास और हुसैन का लाशा करबला में छोड़कर, और मोहम्मद के सरों के साथ अली अकबर के कातलों के साथ सफर करती हुई रोना तेरे मुकद्दर का है। 2 जुमले और मसाइब के हौसले से सुन लेना। जब ये पहुंची है ना करबला से कूफा और कूफा से शाम, तो बंदे हाथ थे,
सर पे चादर नहीं थी, बुलंद आवाज में कहती है, बताओ तो मुझे किसका कलमा पढ़ते हो। ये आवाज एक बचपन से नाबीना सहाबी के कानों में आई। रसूल का सहाबी था, तड़प के साथ वाले को कोनी मार के कहता है, क्या क्यामत आ गई? कहा नहीं क्यामत नहीं, क्या हुआ? कहा ये मैं क्या सुन रहा हूं, यजीद के दरबार में अली कहां से आ गए? अली कहां से आ गए? कहा सहाबी रसूल ये अली की आवाज नहीं है। वो कहता फिर अली का बेटा होगा। का शुक्र कर तू अंधा है, ये अली का बेटा भी नहीं है। का फिर कौन है? का यजीद के दरबार में अली की बेटी है। हाय ये क्या सुन रहा हूं, यजीद का दरबार, शराबी का दरबार और अली की बेटी। साथ वाला कहता शुक्र कर तेरी आंखें नहीं है, अली की बेटी के सर पर चादर भी नहीं है। वो कहता अली की बेटी नंगे सर है। साथ वाला कहता है तूने देखा कहाँ है जहां चादर नहीं है, वह अली की बेटी के हाथ गर्दन से बंधे हुए हैं। रोने के लिए एक जुमला कहूं, मैं कहूंगा इन दोनों से हाथ जोड़कर पूछो तो सही, जिनके सर पर चादर नहीं है उन्होंने करबला से शाम तक का सफर जो तय किया, सर पे चादर तो नहीं थी, पैरों में जूती भी तो नहीं थी ना। ये नंगे पैर पहुंचे कैसे हैं? ये तड़प के कहता है ये क्या सुनता हूं, शराबी के दरबार में अली की बेटी आ गई। का तुझे क्या पता, ये बेटी आई नहीं गई, ये रस्सियों में जकड़ के लाई गई है। ये आवाज बुलंद हुई, इसमें में बहर का पर्दा उठा, सफेद सर वाली बुढ़िया हिंद दरबार में आ गई। यजीद तड़प के देख के कहता है कि उसकी अपनी बीवी हिंद आ गई। दौड़ के गया, उसके सर पे चादर डाल के कहता है तुझे शर्म नहीं आती, बगैर मकना चादर के ये नाचते हुए मजमे में शराब पीते हुए लोगों में क्यों आ गई? जुमला सुनोगे, आज 3 है ना, आज बीवी की शहादत है। यजीद की बीवी हिंद कांप के उसे धक्का देकर कहती है, चादर मुंह पे मार के कहती है तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बीवी के पर्दे का बड़ा ख्याल है, और वो जिसकी माँ का जनाजा रात के अंधेरे में उठा था, दिन के उजाले में चादर मांग रही है। अल्लाह लानतुल्लाह है।